हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो हम लोग जो मैथ बनाए थे हम लोग ये वाला स्टार्ट कर भी चुके थे उसमें, ठीक है। और फिर भी इसको और एक बार बना देते हैं, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो गुणनखंड के लिए बताए थे, जो गुणनखंड होता है आप जानते हैं गुणनखंड क्या होता है। जिससे डिवाइड करने पर जीरो प्राप्त होता है, शेषफल जीरो प्राप्त होता है, उसी को बोला जाता है गुणनखंड, वरना गुणनखंड नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या ये गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उसको कैसे लिखना है। आपको बताए थे कि उसको किस प्रकार लिखना है। तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है आप बराबर 0 लिखोगे, ठीक है। वो वाला नंबर लिखोगे और बराबर 0 लिखोगे साथ में। कोई भी नंबर लो, किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए तो आप क्या कीजिए, इक्वल टू 0 आपको लिखना पड़ेगा। तो x+1 बराबर 0 लिखें तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। इसको px मानिए, x³ प्लस x² प्लस x+1। ये जो भी लिखा गया इसमें सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। x³ आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। x³ है -1 के ऊपर में क्यूब लगाओ, प्लस -1 के ऊपर में स्क्वायर, प्लस -1 प्लस 1। -1 को आपको कितना बार गुना करना पड़ेगा? 3 बार गुना करना पड़ेगा। अगर 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। माइनस को कितना बार गुना कर रहे? माइनस को 20वां बार गुना कर रहे, और अगर 20वां बार गुना करे तो क्या होता है? माइनस साइन लगता है। पता थे? अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस -1 को आपको कितना बार गुना करना है? 2 बार गुना करना है। तो ये तो एक तो हो जाएगा। माइनस को अगर 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस आपको लिखना नहीं है। अगर माइनस होता तो आपको लिखना ही पड़ता, ठीक है। प्लस माइनस में -1 प्लस 1, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, यानी आपका क्या हो जाएगा? 0। और 0 आ गया, इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जिसका शेषफल 0 प्राप्त हो उसी को बोला जाता है गुणनखंड है, ठीक है। यही आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल क्या है? 0 है, अतः x+1 इसका क्या है? एक गुणनखंड है। x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक क्या है? एक एतो का गुणनखंड है, लिख दो। आप डायरेक्ट गुणनखंड है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो तो वो वाला क्या हो जाएगा? उसका गुणनखंड हो जाएगा। अतः x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करना होगा और बाद बाकी कुछ नहीं। फिर से इसको भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आप जानते हैं जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या लिखते हैं? x+1 बराबर क्या लिखोगे? बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। px मानो, px किसको मानोगे? इसको मानना है px। जिस नंबर को डिवाइड करोगे उस नंबर को आप किस में लिखना है? px लिखना है, ठीक है। x की जगह क्या डालोगे? -1 पुट करोगे। क्या पुट करना है? -1 पुट करना है। प्लस -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। एक को चाहे कितना बार गुना करो एक ही होगा। 4 बार गुना करने पर भी एक ही प्राप्त होगा। माइनस का गुना कितना बार है? 100वां बार या 20वां बार? 100वां बार है तो प्लस लगाओ, ठीक है। प्लस 1 को 3 बार गुना करने पर भी एक ही प्राप्त होगा। माइनस को कितना बार गुना करना? 3 बार। 3 क्या होता है? 20वां में क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। प्लस
माइनस को कितना बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है, तो 1 प्राप्त होगा। माइनस को 2 बार गुना करने पर क्या होता है, प्लस। तो प्लस आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस में -1 और +1, ठीक है। ये तो 1 प्लस माइनस में -1 +1 -1 +1, जो काट रहा काटो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो शेषफल आपका शून्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि आप लिख सकते हैं शेषफल 1 है। अतः क्या लिखना है, x + 1 किसका, x + 1 x के पावर में 4 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जल्दी करके नोट करो इसको पहले, और 2 इसका क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो फिर से वही वाला हम लोग को काम करना है, इसे डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना होगा, x + 1 = 0 करोगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसको क्या मानोगे, px मानोगे। 1, ठीक है। आपको क्या करना होगा, वैल्यू पुट करना होगा, बिल्कुल वही सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है, बाद बाकी कुछ नहीं है। एक साथ अगर चोर के साथ रहे, इसका मतलब वो वाला किस में है, गुना में है। किस में है, गुना में है। 3 × -1 का होल स्क्वायर करो, प्लस -1, प्लस माइनस एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए आपको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। +1, प्लस माइनस एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए क्या कीजिएगा, ब्रैकेट भी दीजिएगा। -1 को कितना बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है, और 4 बार गुना करने पर क्या होगा, यानी 4 होता है समो, समो का मतलब प्लस ही साइन लग जाएगा, ठीक है। प्लस 3 × -1 को कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो 3 बार अगर गुना करोगे -1 को, तो क्या होगा, एक ही होगा। माइनस को 3 बार गुना करने पर, क्योंकि -3 जो होता है 20वां होता है, इसलिए आपका माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। प्लस 3 × -1 को कितना बार गुना करना है, 2 बार गुना करना। अगर -1 को 2 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस की संख्या 2 हो गया, यानी समो आ गया, समो में प्लस होता है। प्लस माइनस में -1 +1, ये +1, प्लस माइनस में -3 +3 -1 +1, जो काट रहा काटो, ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। +1 कब कटता है, आप जानते हैं कब कटता है, जब क्या हो जाए, जब बराबर रहे और प्लस माइनस में रहे, तब जाके कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो ये +1, अब फिर से वही वाला आपको लिखना है, शेषफल शेषफल 1 है। अतः x + 1 x के पावर में 4 + 3x² + 3x² + x + 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको लिखना ही है, ये वाला हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही वाला काम करना है, x + 1 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसको क्या मानना है, आप जानते हैं, इसको मानना है px मानना है। -x² -2 + √2x + √2, बस आपको पुट करना आना चाहिए, बात बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखो, ये सब जो मैथ है, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कितनी भी अच्छी तरह से समझ क्यों ना ले, ठीक है, फिर भी आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। -1 का क्यूब, x की जगह क्या लिखना है, -1 का होल स्क्वायर 2 + √2, और x की जगह क्या लिखना है,
-1। आपको बताया गया था कि अगर ब्रैकेट रहे और ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर रहे तो उसको किस में लिखना है, गुना करके लिखना है। इसका मतलब गुना में है, ठीक है। ब्रैकेट रहे और ब्रैकेट का कोई भी बाहर का नंबर रहे, किस में रहता है, गुना में ही रहता है, ठीक है। अगर हाँ प्लस माइनस अगर नहीं दिया रहे तो, अगर प्लस दिया रहे तो अलग बात है, ठीक है, वरना गुना में ही है। साथ में रहे मतलब गुना में है। आपको क्या करना होगा, -1 को कितना बार गुना करना होगा, एक तो एक को चाहे कितना बार गुना करो एक ही प्राप्त होगा, लेकिन माइनस को कितना बार गुना कर रहे, 20 बार गुना कर रहे, 20 में क्या आता है, माइनस आता है, 100 में प्लस आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, तो माइनस लग जाएगा। प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा दिक्कत करवाता है। -1 को कितना बार गुना करना है, 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो पूरा नंबर, ये वाला इसके साथ किस में है, गुना में है, तो इसका आगे क्या साइन है, माइनस है, और इसके आगे माइनस है, तो माइनस माइनस अगर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। एक को अभी इसके साथ गुना करना है और इसके साथ भी गुना करना। आप जानते हैं एक को किसी भी नंबर से अगर गुना किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, वही वाला नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। एक को चाहे 100 के साथ गुना करो तो 100 प्राप्त होगा, 200 के साथ गुना करो 200 के साथ गुना करो, 500 के साथ गुना करो तो 500 के साथ गुना करो, इसके साथ गुना करोगे तो यही वाला प्राप्त होगा। एक तो वैसे भी क्या हो जाएगा, एक से गुना करने से वही वाला प्राप्त हो जाएगा। x लिखना ही नहीं है, सॉरी 1 को लिखना ही नहीं है, तो बाद बाकी वाला वही वाला नंबर लिख दो, यही वाला ही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस में प्लस कर दिया तो यही वाला ही आपका नंबर हो जाएगा। एक के साथ गुना करने पर वही वाला नंबर आता है, आपको याद बस ये रखना है। और ये √2 हो। अब देखो ये वाला भी माइनस वाला, ये वाला भी माइनस वाला। अगर दोनों माइनस वाला रहे तो क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है। अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -2। एक जैसा साइन रहने से जोड़ किया जाता है। माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन लगता है, प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन लगता है, ठीक है। तो माइनस माइनस पे प्लस, और क्योंकि माइनस वाला जोड़ था इसलिए माइनस साइन, या फिर दोनों में माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा सकते हैं। +2 √2 और √2। अब देखो ये माइनस और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान समान प्लस माइनस हो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक √2, यहाँ एक √2, कितना √2 हो गया, 2 गो √2 हो गया। कितना √2 हो गया, 2 गो √2। यहाँ एक रूट, यहाँ एक √2, तो कितना √2 हो गया, 2 गो √2। तो ये वाला आपका गुणनखंड नहीं हुआ, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि शेषफल लिखो, शेषफल 2√2 है, अतः x+1 x³ - x² - x + √2 का गुणनखंड नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपका चॉइस। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिखो गुणनखंड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है। ये gx क्या है, ये gx क्या है, आपको बता देते हैं। जैसे किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2 से हम लोग 9 को डिवाइड करते हैं, तो ये 4 2 8 और ये 1, इसको बोला जाता है, आप जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं उसी को बोला जाता है px, ये तो आप जानते हैं। ये जो शेषफल होता है उसी को बोला जाता है rx, और ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है qx, और इसको बोला जाता है gx। यानी जिससे डिवाइड करते हैं उसको gx बोला जाता है। तो यानी डिवाइड करने वाला gx होता है, ठीक है। जो डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, gx बोला जाता है। इसको नोट करो। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन, तो ये डिवाइड करने वाला नंबर है। आप जानते हैं जो डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं x+1 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तो px माना हुआ है पहले ही, ठीक है। फिर से एक बार लिख लीजिए, px = 2x³ + x² - 2x - 1। x के जगह कितना लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। तो 2 × -, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन, अलग कुछ भी नहीं है। बस
इसको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है और उसको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया रहता था। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 2 इंटू -1 और इधर -1 वैल्यू पुट करना तो आप सीख चुके हैं, क्योंकि इतना बना चुके हैं। ये 1 होगा और माइनस को 3 बार गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? 20वां बार में माइनस ही आता है ना, प्लस। माइनस को अगर 2 बार गुना करने पर 1 होगा, लेकिन माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस में प्लस, और ये 2 1 के 2 -1, ये -2 +1 +2 -1 कैंसिल हो गया, यानी 0 प्राप्त हो गया। अगर 0 प्राप्त हो तो क्या होता है? गुणनखंड होता है। आप लिख सकते हैं अतः शेषफल, बिल्कुल वही वाला काम करना है। शेषफल 0 है। आप अभी नाम भी दिया गया है जिससे भाग करते उसको gx बोला जाता है। आप अभी gx नाम दो, qx नाम दो, क्योंकि शेषफल 0 है। अतः gx किसका? px, वही वाला अभी नाम दिए हैं। अभी पहले हम लोग का जो एक बहुपद में लिखा रहता था, आप उसको नाम से लिखा गया gx px। ठीक है, शेषफल 0 है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। यही वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी करके नोट करो, ये तो राप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वही वाला काम करना है। x + 2 बराबर 0 करोगे, x बराबर क्या हो जाएगा? -2। x बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। px है, लिखो px। x की जगह क्या डालना है? -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 है, मतलब उस जगह पर 2 है, तो -2 लिख दीजिए। 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1। 2 को 3 बार गुना करने पर कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस को अगर 3 बार गुना करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, क्योंकि 20वां बार में माइनस आता है। ये तो आप सीख चुके हैं। और 2 को 2 बार गुना करने पर 4 प्राप्त हो जाएगा, और माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस में माइनस, 3 दूने 6 + 1 -8। इसको गुना करो, 12 होगा, -6 + 1। आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस वाला को जोड़ लीजिए, जितना भी 8 12 और 1 20 21 -6। प्लस माइनस में क्या होता है? घटाव होता है। तो घटाव करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 21 में से 6 गया तो आपका 15। ठीक है, जल्दी एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन तो सही है, थोड़ा चेक कर लिया जाए। हाँ, यहाँ माइनस नहीं लगा है ना, ये माइनस। ये आपका 12। अब देखो माइनस वाला को जोड़ो, पहले जो माइनस उसको जोड़ो। ठीक है, माइनस वाला को जोड़ो और प्लस वाला को जोड़ो। अगर एक जैसा साइन होता है, आप जानते हैं एक जैसा साइन होने से क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। और अलग अलग साइन होता तो घटाव किया जाता है। एक जैसा क्या, ये वाला भी एक जैसा, ये वाला भी एक जैसा है, लेकिन माइनस वाला जोड़ोगे तो माइनस साइन लगेगा, प्लस वाला जोड़ोगे तो प्लस साइन। एक जैसा होने से आपको जोड़ना ही है। तो 8 और 6 में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। किसका जोड़ता? माइनस वाला जोड़ता, इसलिए माइनस साइन लगाओ। अब प्लस वाला देखो, ई भी प्लस वाला, ई भी प्लस वाला, दोनों एक जैसा है, एक ही जैसा साइन वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 13। प्लस वाला जोड़ता है इसलिए प्लस साइन। प्लस माइनस में आपका क्या हो जाएगा? घटाव, और घटाव करोगे तो
-1, क्योंकि अलग अलग साइन होने से घटाव करना है आपको, ठीक है, और बड़ा वाला का साइन लगाना है। बड़ा वाला क्या है, ये वाला आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो शेषफल 0 नहीं हुआ, शेषफल -1 है, अतः आप क्या लिखोगे, px gx का गुणनखंड नहीं है। जल्दी करके नोट करो दोनों, ठीक है, और उसके बाद इसका जो आखिरी वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब देखिए, इससे इसको क्या करना पड़ेगा, फिर वही वाला काम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उससे से। थ्री हो जाएगा। -4 इंटू +3 +6, 3 को 3 बार गुना करना है तो कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। -4 इंटू 3 को 2 बार गुना करो, 3 3 9 हो जाएगा, +3 +6, ये 27 माइनस 4 9 36 +3 +6। आप जानते हैं जो भी प्लस वाला है उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ई भी प्लस वाला है, ई भी प्लस वाला है, ई भी प्लस वाला है, तो जो भी प्लस वाला है उसको क्या करो, क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप ऐड करोगे, 27 और 3 में 30 और 6 में 36, देखो 36 -36, प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन लगाओ, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 आ गया तो आप जानते हैं शेषफल 0 है, चूँकि शेषफल 0 है, अतः gx कॉमा लगाइएगा, ठीक है, px का गुणनखंड है। उसमें देख लीजिए नहीं लगाए या नहीं लगाए, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर 0 नहीं होगा तो px का गुणनखंड नहीं है, उसमें शायद नहीं लगाए, नहीं शायद उसमें नहीं लगाए थे, देखो, ठीक है। अगर उसमें नहीं वाला आंसर होगा, दूसरा नंबर में देख लीजिएगा नहीं लिखे या नहीं, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है, अगर शेषफल 0 नहीं होता तो उसमें लिखना है gx px का गुणनखंड नहीं है, लिख देना है, ठीक है। उसमें देख लीजिए लिखे या नहीं, 2 नंबर में चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं लिखे तो इसमें लिख लीजिएगा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड है। px का गुणनखंड है, इसका मतलब px क्या है, px हो जाएगा 0। px का गुणनखंड है, ये जो x - 1 px का गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, px का मतलब हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, px का वैल्यू आ जाएगा 0। तो आपको क्या करना होगा, आप जानते हैं इससे इसको डिवाइड करना है, फिर तो वही वाला काम करना है, x - 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर वही वाला आपको वैल्यू तो वही वाला पुट करना पड़ेगा, इसको फिर से लिख लीजिए, x² + x + k बराबर आपको 0 कीजिएगा। 0 क्यों बराबर 0 कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं px क्या है, गुणनखंड है, इसलिए बराबर आप 0 आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ चेंज है, बाद बाकी वाला बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 + k बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, +1 + k बराबर 0। ये दोनों वाला किस में है, प्लस में है, तो आप जानते हैं दोनों एक जैसा साइन में रहता तो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ऐड करो, +k बराबर 0, k बराबर कितना आ जाएगा, -2। यही वाला आपका आंसर। समझने वाली बात यहीं पे है, बाद बाकी वाला कुछ भी नहीं है, बाद बाकी तो वही वैल्यू पुटिंग वाला ही है। फिर से वही वाला काम करना है, x - 1 बराबर 0,
x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, पी एक्स 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 बराबर 0 आपको लिखना है। एक का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू 1 को 2 बार गुना करने पर भी 1 ही प्राप्त होगा। के साथ 1 अगर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, के प्राप्त होगा। आप जब तक 1 के साथ किसी भी नंबर को गुना करो वही वाला प्राप्त होता है, प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस के प्लस √2 बराबर 0। एक काम करो, के को इधर रहने दो, चोर जो है इसको इधर रहने दो, बाद बाकी वाला उधर ले जाओ। प्लस √2 है, इधर जाएगा तो माइनस √2 हो जाएगा। प्लस 2 है तो इधर क्या हो जाएगा, -2। कॉमन भी ले सकते हैं या फिर ये पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी, यही पे आंसर कर सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर वही वाला काम करना है आपको। x -1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, px मानोगे, किसको मानोगे px, वो तो px माना हुआ पहले ही, -√2 x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, x की जगह क्या डालोगे, 1 पुट करोगे, k इंटू 1 का होल स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। के 1 को अगर 2 बार गुना करोगे फिर 1 ही प्राप्त होगा। 1 के साथ आपको किसको गुना करना होगा, √2। आप जानते हैं 1 के साथ किसी भी नंबर को गुना करने पर वही वाला प्राप्त होता है, इसलिए आपका √2 ये होगा, प्लस 1 बराबर 0। के बराबर आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर है ये तो के हो जाएगा ना, -√2 के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 px का गुणनखंड है। आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वही वाला काम करना होगा। x -1 बराबर 0, x बराबर 1, px के x² -3x प्लस के, x के जगह आपको कितना पुट करना, 1, के बराबर 0 लिखो। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। के इंटू 1 को 2 बार गुना करने पर भी 1 प्राप्त होगा, -3 प्लस के बराबर 0। के साथ अगर 1 गुना करो के होगा -3 प्लस के बराबर 0। चोर वाला के साथ ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी चोर है, ये वाला भी चोर है। कितना, अब के कितना है, 1 2, 2 के है तो 2 के लिखो, -3 बराबर 0। एक काम करो, 3 को बराबर को साइड ले जाइए, माइनस रहने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए। गुणनखंड अभी देखते हैं अभी सिखाते हैं या नहीं। चलिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी दिक्कत वाली क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और क्या करना है बीच वाला लाने के लिए, ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। चाहे कितना भी मेहनत कर ले, ये तो ला ही नहीं पाते हैं। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाता है एक तरह का। ठीक है, तो ये दिक्कत आपके लिए दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको ऐसा रूल बताया जाएगा कि ये आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन छोड़ के आओगे, लेकिन आप बोलोगे सर गुणनखंड तो करके ही आएंगे। तो क्या ऐसा मेथड है, क्या अप्रोच होगा इस बनाने के लिए? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। किसको किसको गुना करना पड़ेगा, ये जो x² का आगे जो रहेगा उसको गुना करना पड़ेगा, x के साथ जो रहेगा उसके साथ नहीं, जो ऐसे ही नंबर रहेगा, जो औचर वाला ऐसे ही नंबर रहेगा उसको साथ गुना करना है।
तो ये वाला किसके साथ गुना करना है, इसके साथ गुना करना है, ना कि इसके साथ। तो इन दोनों को गुना करो सबसे पहले, क्योंकि बीच वाला कोई स्टूडेंट ला ही नहीं पाते हैं। -7 लाया कैसे जाएगा, ठीक है, यही इस स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो जाता है। तो 12 और 1 को गुना करो तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का एलसीएम करो तो कितना हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुना करना पड़ेगा और उसके बाद एलसीएम करना पड़ेगा। 2 में 3 दूनी 6, 2 × 2 × 3। और ये आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ही ग्रुप बनाना पड़ेगा, चाहे कितना भी नंबर रहे, लेकिन आपको ग्रुप बनाना है तो 2 ही। कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा, हमेशा ही 2 ही ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, इन दोनों को गुना करो तो ये 4 आ जाएगा, और 3 1 के 3। क्या 4 और 3 में 7 आ सकता है, आप बोले बिल्कुल आएगा, 4 और 3 में 7 लाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करके आएगा, आप जानते हैं कैसे करके आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नंबर है ये किसके साथ है, माइनस के साथ है या प्लस के साथ है। जो यही बोलेगा उधर भी वही वाला काम करना होगा। क्या काम करना है आपको, इसको देख लीजिए। तो ये वाला देख लीजिए क्या है, ये वाला माइनस के साथ है, तो सबसे पहले बड़ा वाला के पास जाइएगा और बड़ा वाला में माइनस लगा दीजिएगा। ये जो साइन रहेगा बड़ा वाला में उधर का साइन लगाना है बड़ा वाला में। तो ये बड़ा वाला कौन है, 4 है बड़ा 3 से, तो ही वाला आपको साइन लगा देना है माइनस। इसके पास माइनस है, बड़ा वाला के पास भी माइनस रहेगा। इसके पास अगर प्लस होता तो बड़ा पास भी क्या होता, प्लस होता। यही आपको समझना है, बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ 2 ही आप साइन लगा सकते हैं, प्लस या माइनस, क्या लगा सकते हैं बताइए। अगर मान लिया प्लस लगा दिए तो प्लस माइनस में माइनस माइनस करोगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। तो आपको 1 तो लाना नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, माइनस लगाना है। तो फिर माइनस माइनस में प्लस आप जोड़ना है तो जाके 7 आएगा, ठीक है। आपको ये वाला इसके मुताबिक अपने आप चल जाएगा। क्या करना है आप अपने आप सोच सकते हैं। प्लस लगाने से क्या होता है, प्लस माइनस में माइनस, क्योंकि आप 2 ही तो लगा सकते, एक तो प्लस लगा सकते, एक तो माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा दीजिएगा, साथ में एक्स भी लगा दीजिए। बस यही वाला आपको बीच वाला लिखना है। बीच वाला तो दिक्कत होता है, बाद बाकी तो मैथ में कोई दम नहीं है। +1 कॉमन क्या जाएगा, देख लीजिए। कॉमन आपको कितना तक कॉमन लेना है, कॉमन हमेशा 3 तक, 2 तक ही लेना है। 3 तक नहीं जाएगा तो भी नहीं लेना है, हमेशा 2 तक ही कॉमन लेना पड़ेगा। कहाँ तक, 2 तक ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कॉमन जाएगा, क्या ऐसा नंबर है जो 12 को भी भाग जाएगा और 4 को भी भाग जाएगा। 4 से आप जानते हैं 12 को भी भाग जाता है और 4 को भी भाग जाता है, तो वो 4 कॉमन जाएगा। और x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x कॉमन जाएगा। x² कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास 2 को नहीं है, जो हमेशा लोएस्ट वाला कॉमन जाता है, ठीक है। क्योंकि बड़ा वाला लीजिएगा तो इसके पास तो नहीं मिलेगा ना। तो 4x हो गया, तो ये इससे आप इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, 3 4 12, ये 3। और क्योंकि यहाँ एक गो x कॉमन में है, कितना x बचा हुआ है, और 1 बचा हुआ है, क्योंकि 1 कॉमन में चला गया तो फिर 1 बचा हुआ है। माइनस है तो माइनस लगाओ। 4 से 4 को भाग करोगे 1 होगा, x को भाग करोगे 1 होगा, ठीक है। और 1 1 गुना करो तो 1 ही होगा, यानी 4x से 4x को भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो 1 लिखो, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा, तो माइनस है तो माइनस लीजिए। कॉमन जा रहा है या नहीं, अगर नहीं जाएगा तो आपको हमेशा कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अगर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो हमेशा 1 लेना पड़ेगा, तो 1 लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x, माइनस प्लस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, यही वाला ध्यान देना। और ये 1 1 के 1, 1 से 1 को भाग करोगे तो 1 ही प्राप्त होगा। हमेशा इन दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा हमेशा। इसको और इसको लिखो, 4x - 1, और दोनों में से 1 को लिखना है, 3x - 1। इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे बनाया जाएगा, बिल्कुल वही वाला काम करना है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले गुना करना पड़ेगा। गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 3 दूने 6। 6 को अगर एलसीएम करेंगे, ये 3 3 1 के 3, 2 × 3 × 1। आपको ग्रुप कितना बनाना है, ग्रुप हमेशा 2 ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप क्या, 3 दूने 6 और 1 को अकेला करो 1। क्या इन दोनों में 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इधर वाला साइन देखो प्लस है, बड़ा वाला में प्लस लगाओ। बड़ा वाला कौन है, ये वाला, तो प्लस लगाओ। यहाँ क्या लगा सकते हैं, माइनस लगाने से क्या होता है, प्लस माइनस माइनस घटा करोगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को 7 लाना है, इसलिए आप प्लस ही लगाओ, ठीक है। तब ना प्लस प्लस से प्लस हो जाएगा। यहाँ x लगा दो, यहाँ भी x लगा, तो आप यहाँ आराम से आप लिख सकते हैं प्लस 6x + 1x + 3, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कॉमन लेना पड़ेगा। 2 तक ही कॉमन लेना है, 3 तक नहीं लेना है।
बार बार बता रहे हैं। तो 2 और 6 को क्या कॉमन जाएगा, 2 को भी भाग जाएगा, 6 को भी भाग जाने वाला कोई ऐसा नंबर बताइए जो 2 को भी भाग जाए और 6 को भी भाग जाए। आप जानते हैं 2 से दोनों को भाग जाएगा, तो 2 को मान ली। x इसके पास भी है, इसके पास भी, तो x भी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। x बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन में चला गया, 2 तो क्या हो जाएगा, कॉमन में चला गया, क्योंकि x यहाँ 2 गो था, 1 गो इसलिए बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, प्लस x देखो कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन में है, और 2 से अगर 6 को भाग करोगे तो 3 दूने 6। प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, तो प्लस है तो प्लस लो। कॉमन जा रहा है क्या, कॉमन नहीं जा रहा, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x लिखो, 1 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 1 लिखो, चाहे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 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 में प्लस, ये भी ध्यान देना, प्लस प्लस में प्लस, और ये 3 1 के 3, ये तो समान आएगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये वाला और ये वाला लिखो, तो 2x प्लस 1, और दोनों में से एक को लिखना, x प्लस 3, दोनों में से एक को लिखना है, यही वाला हो जाएगा आंसर। उसके बाद इसको देखो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो इन दोनों को गुना करने पर कितना, 6 चौक 36, 6 × 6 यानी आपका आ जाएगा 36। कितना में, 2 में 18, 2 में 9, 3 में 3 3 9, 3 1 के 3। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 2 × 2 × 3 × 3 × 1, आपको लाना कितना है, 5x लाना पड़ेगा, 5 लाना पड़ेगा। क्या किया जाए, क्या गुना किया जाए, ये 2 2 4 करो, और ये 3 3 9, और 9 1 के 9, ये 9। ठीक है, क्या 4 और 9 में जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त होगा, आपको 2 ही करना है, जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं इन दोनों को क्या करने पर, घटाने पर आपका आता है 5 प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखो साइन क्या है, साइन है यहाँ प्लस, तो बड़ा वाला में प्लस लगाना पड़ेगा, ये तो है ही, बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में क्या लगाया जाए, आप जानते हैं यहाँ अगर प्लस लगाया जाए तो प्लस प्लस में प्लस, तो फिर जोड़ना पड़ेगा, 9 और 4 में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो फिर आप प्लस नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं, माइनस। यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, -4x प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, कितना कॉमन जाएगा बताइए, कॉमन देखो इसको और इसको भाग जाने वाला क्या नंबर है, 2 से इसको भी भाग जाएगा, इसको भी, तो 2 कॉमन जाएगा और x भी जाएगा। तो 2 से अगर कितने 6 को भाग करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, x तो कॉमन में गया, 1 गो x बचा रहेगा, माइनस लगाओ, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और x में तो कॉमन में चला गया, प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा। क्या कॉमन जाएगा, 9 और 6 को 3 कॉमन जाएगा, 3 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 प्राप्त होगा, और x भी होगा क्योंकि x तो कॉमन में नहीं है, 3 दूने 6, प्लस माइनस में माइनस, 3 दूने 6, यानी 2x प्लस 3, ये वाला और ये वाला लिया गया, और इन दोनों में से आप जानते हैं एक को लेना पड़ेगा, 3x - 2, यही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करने पर 12 प्राप्त होगा, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 × 2 × 3 × 1, इससे कितना प्राप्त करना होगा, 1 प्राप्त करना होगा। कितना प्राप्त करना होगा, 1x, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 लगा सकते हैं, 1x 1 प्राप्त करना होगा। तो ये 4 और ये 3, ये इधर वाला देखो क्या साइन है, माइनस, तो बड़ा वाला में माइनस लगाओ, इधर तो फिर प्लस, तो ये भी x लगाओ, ये भी x लगाओ। आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, अभी ये वाला लिख दीजिए, -4x प्लस 3x -4, और यहाँ कॉमन देखो जाएगा या नहीं जाएगा, वैसे 3 और 4 को नंबर तो कॉमन जाने वाला नहीं है ऐसा, तो आपको x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो ये 3x हो जाएगा क्योंकि 1 गो x बचा रहेगा, माइनस ये 4, प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा, कॉमन नहीं जा रहा तो 1 लेना है, 3x - 4, ये वाला और ये वाला लीजिए, x + 1 और 3x - 4, इन दोनों में से एक को लेना है, ये वाला आंसर हो जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलो।